बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.3 से पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है ताकि हमें 2.0 को सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये कॉन्सेप्ट्स इंतहाई सिंपल हैं। सबसे पहले हैं रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स आप लोगों ने ये देखा होगा अंडर दी रूट, स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह। तो इनके लिए जो साइन यूज़ होता है उसको कहते हैं रेडिकल साइन। तो ये हमारे पास ये क्या है, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स के अंदर ये अगर मेरे पास रेडिकल साइन है इसको कहते हैं रेडिकल साइन। इसके ऊपर मैं इधर n लगा लेता हूँ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। और इसके अंदर मैं कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल रियल नंबर मेरे पास a है, मैंने इसको इसके अंदर a लगा दिया। तो ये जो है इसके ऊपर ये जो इसको रेडिकल साइन कहते हैं, ये हमारे पास हो गया रेडिकल साइन। और रेडिकल साइन के नीचे जो भी रियल नंबर आएगा उसको हम कहेंगे रेडिकेंट। या इसके दो नाम हैं, या तो इसको रेडिकेंट कहते हैं या इसको हम बेस भी कहते हैं। ये दो नाम हैं इसके। लेकिन ये जो n है इसको हम क्या कहते हैं, n को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स का क्या मतलब है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इसको हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। इंडेक्स ऑफ रेडिकल का क्या मतलब है, इसकी जगह कोई भी मतलब कौन सा रूट हम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है स्क्वायर रूट, तो इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2 होगा। अगर ये 2 है तो ये होगा स्क्वायर रूट। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 लगा देता हूँ तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4। और अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास 3 है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 है, तो ये हमारे पास हो गया क्यूब रूट। तो ये रेडिकल साइन है। ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2 आ जाए तो स्क्वायर रूट, 3 आ जाए तो क्यूब रूट। और अगर यहाँ पर 4 आ जाए तो हम कहते हैं फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इस तरह हम कहते हैं। तो ये जो रेडिकल साइंस है, रेडिकेंड्स और इंडेक्स ऑफ रेडिकल वगैरह जो भी इधर हैं उसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। अब ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, तो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम मैं इधर लिख लेता हूँ इंडेक्स ऑफ रेडिकल के साथ। तो पहले मैं इसी चीज़ को ले लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म मेरे पास इस तरह आ जाएगा, एन इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इसके अंदर एन आ गया, ये ए आ गया, और इस तरफ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह आएगा, तो ये जो बेस है इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस इधर ए है, मैंने इसको ए लिख दिया, और इसके ऊपर जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है यानी ये एन जो है इसको हम 1/n की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बन गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर ये हमारे पास ए स्क्वायर रूट है, या तो इसको हम लिखेंगे ए पावर, और ये 2 है, इसको हम इधर 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। लेकिन किसी भी स्क्वायर रूट, किसी भी रेडिकल साइन के ऊपर अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब सीधा सीधा स्क्वायर रूट ही है। यानी हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर 2 ही है, तो उसको हम बुक के अंदर नहीं लिखते, और जो है कहीं भी ज़्यादातर इसको लिखते नहीं है। लेकिन ये है स्क्वायर रूट, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कुछ इस तरह लिख लेते हैं। और अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे कि ए को लिखेंगे, और इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल यानी ये 3 जो है इसको मैं 1/3 के फॉर्म में लिखूँगा। तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखते हैं कि आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें दी गई है वो है a डिवाइडेड बाई बी, और इन दोनों का मैं अगर होल, स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो भी ले लूँ, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल n है, यानी क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट कुछ भी हो सकता है। सबके लिए ये प्रॉपर्टीज़ इसी तरह से हमने अप्लाई करनी है।
तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो बेसिस दिए गए हैं, एक बेस हमारे पास ए है यानी रेडिकेंट, और दूसरा बेस यानी रेडिकेंट हमारे पास बी है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों बेसिस के ऊपर अलग अलग से हम ये रेडिकल साइन ले सकते हैं। जैसे मैंने ए इंडेक्स सॉरी रेडिकल साइन ऊपर ए के ऊपर भी ले लिया अलग से, और इसी को मैंने नीचे बी के ऊपर भी अलग से ले लिया। ये है रेडिकल्स की पहली प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मेरे पास दी गई है कि क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ 3 अलग से और डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2 अलग से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा। अब ये थी पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास है कि अगर एक रियल नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास रियल नंबर है, इसके ऊपर डबल रेडिकल साइंस लिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेडिकल साइन है और इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास m है, और इसी के ऊपर एक और रेडिकल साइन लिया गया है और इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास n है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और रेडिकल साइन को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो ये हमारे पास एनफ होगा। ये रेडिकल साइन को मैंने एक बार लिख लिया, इसके अंदर रियल नंबर ए को मैंने अपनी जगह पे लिख लिया, और ये m और n जो हैं इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाइड बाई n। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि मेरे पास है 3 और इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट है और एक क्यूब रूट है, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा। तो 3 को अपनी जगह पे लिखेंगे और इसके ऊपर जो रेडिकल साइन है उसको सिंपल ओनली वन टाइम एक दफ़ा लिख लिया, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो कि बराबर होता है 6 के। तो ये टोटल इसका आ गया 6th रूट। और इसका अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम अगर लिख लें तो ये जो है 3 अपनी जगह पे आएगा, ये बेस, और 6 को हम 1 डिवाइडेड बाई 6 के फॉर्म में लिखेंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दी गई है कि एक रियल नंबर है और उसके ऊपर अपना भी एक पावर है और ऊपर से रेडिकल साइन भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास रियल नंबर है और उसके ऊपर जो उसका अपना पावर है वो है m, और उसके ऊपर रेडिकल साइन है, उसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल n है। तो उसका सिंपली हम क्या करेंगे कि पावर जो है इसको अंदर से हम बाहर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मैंने ए को लिख दिया, उसके ऊपर डायरेक्टली रेडिकल साइन विद इंडेक्स ऑफ रेडिकल ले लिया, और इस एम को हम एज अ होल बाहर अप्लाई कर सकते हैं। ये उसका एक सिंपल मेथड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है 3 का पावर है 2, और ऊपर से दिया गया है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, जो भी दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट, अंदर भी इसी तरह हम डायरेक्टली एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं, या कुछ इस तरह भी हम कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ 2 लिखें या ना लिखें इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा है। तो ये 3 अपनी जगह पे, इसका जो पावर है ये एज अ होल बाहर से अप्लाई हो जाएगा। अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी से पहले एक फिफ्थ प्रॉपर्टी से पहले एक और प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए थी। तो वो है कि अगर दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी रियल नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाइड हैं, उनके ऊपर एक सिंगल स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो भी है लेकिन है रेडिकल साइन, उसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो भी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमने डिवीज़न में अलग अलग से अप्लाई किया, सिमिलरली सेम एज इट इज़ हम ए के ऊपर अलग से मल्टीप्लाइड बाई बी के ऊपर अलग से यही रेडिकल साइन अप्लाई कर सकते हैं, या अगर अलग अलग से हैं वापस हम उसको ये भी बना सकते हैं।
तो ये इसका एक सिंपल मेथड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, इन दोनों के ऊपर एक ही रेडिकल साइन है, तो अलग अलग से कैसे अप्लाई करेंगे। ये रेडिकल साइन 3 के ऊपर मल्टीप्लाइड बाई यही रेडिकल साइन 4 के ऊपर, और हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, तो 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 और कुछ इस तरह आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं सिंपली लिखूं तो कुछ इस तरह आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। बहरहाल ये बार मैं क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रियल नंबर है, उसके ऊपर एक पावर है n, और उसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल यानी रेडिकल साइन के ऊपर जो यहाँ नंबर है वो भी n है, यानी ये और ये आपस में सेम है, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो बच जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 4 की पावर जो है 3 है, और यहाँ इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी 3 है, यानी ये है क्यूब रूट हमारे पास है। तो ये और ये सेम है, तो इन दोनों को हम सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। इसका जवाब हमारे पास 4 आ जाएगा। या अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट है नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट ही है, 4 के ऊपर 2 है, यहाँ 2 लिखा है या नहीं लिखा, तो सिंपली हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। इसका आंसर भी सिंपली 4 आ जाएगा।